साथियों, आज हम आप सभी के लिए एक ऐसा शासक का कहानी लेकर आए हैं जिसे इतिहासकारों ने महान पिता का पुत्र और महान पुत्र का पिता जैसे शब्दों से वर्णन किया है, जिसे दुनिया ने अखंड भारत का सम्राट बिंदुसार मौर्य के नाम से जाना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सम्राट बिंदुसार मौर्य जी के बारे में। स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अनसेड हिस्ट्री में। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं आज का एपिसोड। महान पिता का पुत्र यानी बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र थे और महान पुत्र का पिता यानी बिंदुसार सम्राट अशोक का पिता थे। बिंदुसार मौर्य मौर्य राजवंश के दूसरे राजा थे। बिंदुसार मौर्य का जन्म 320 ईस्वी पूर्व में हुआ था। बिंदुसार का पूरा नाम सिंहसेना था और इनकी पत्नी का नाम सुभद्रांगी था। सुभद्रांगी को धर्म तथा जनपद कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। सुभद्रांगी चंपा की पूर्व सुंदरी थी। उसके पिता ने पाटलिपुत्र जाकर उसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र युवराज बिंदुसार मौर्य को भेंट में दिया था। विभिन्न लेखों के अनुसार ये पाया जाता है कि वे नाई जाति की थी। सुभद्रांगी को उसके रूप लावण्य तथा भाग्य ने सम्रादही के पद पे पहुंचाया। बिंदुसार मौर्य के श्रेष्ठ 3 पुत्र थे, अशोक, सुसीम और बीतशोका। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा आजाद शत्रुवरीसर भी कहा जाता है। अमित्रघात यानी कि शत्रु का विनाश करने वाला। बिंदुसार के इन उपनामों जैसी उपाधियों से ये स्पष्ट होता है कि वे कोई दुर्बल या विलासी शासक बिल्कुल भी नहीं थे। कुछ समय बाद के जैन तथा बौद्ध ग्रंथों से ये पता चलता है कि बिंदुसार के शासन के अंत के कुछ वर्षों तक आचार्य चाणक्य विद्यमान थे। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने बिंदुसार की उपलब्धियों का विवरण करते हुए कहा है कि बिंदुसार ने 6 नगरों तथा उनके राजाओं को नष्ट कर दिया था और पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों के बीच के संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया था। बिंदुसार के समय कुछ प्रदेशों में विद्रोह भी हुए थे और उसने उन्हें दबा दिया था। दिव्यावदान तक्षशिला में होने वाला विद्रोह का वर्णन करता है, जिसको दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। अशोक ने उदारतापूर्ण नीति का अनुसरण करते हुए वहां शांति और व्यवस्था स्थापित की थी। आगे चलकर फिर तक्षशिला में विद्रोह हुआ और इस बार सुसीम को भेजा गया, लेकिन वे असफल रहा। बिंदुसार के समय अशोक उज्जैन का उपराजा था। बिंदुसार के समय में भी भारत का पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्री संबंध कायम रहा। सत्राबों के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। डायमेकस मेगस्थनीज के स्थान पर आया था। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने भी डायनोसियस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था, परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि यह राजदूत बिंदुसार के शासन काल में आया था या फिर अशोक के शासन में, क्योंकि मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय इन दोनों मौर्य सम्राटों का समकालीन था। एथेलियस नामक एक यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के राजा एंटियोकस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध का विवरण किया है, जिसमें भारतीय शासक ने सीरियाई नरेश से 3 वस्तुओं की मांग की थी: मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक। सीरियाई नरेश ने प्रथम 2 वस्तुएं भिजवा दी थी, परंतु तीसरी वस्तु अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह संदेश भिजवाया कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। इस विवरण से यह पता चलता है कि बिंदुसार के समय भारत का पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध था, पर शासन के क्षेत्र में बिंदुसार ने अपने पिता की व्यवस्था का ही अनुगमन किया। बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया
किया था तथा प्रत्येक प्रांत में कुमार अथवा उपराजा नियुक्त किए गए थे। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद भी थी और चाणक्य के बाद मंत्री परिषद का प्रधान खलाटक को बना दिया गया। थेरवाद परंपरा के अनुसार बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार की राज्यसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी भी निवास करता था। बिंदुसार ने आजीवक धर्म को प्रश्रय दिया था। बिंदुसार के गुरु का नाम पिंगलवत्स था। बिंदुसार ने बृहद्रथ मौर्य साम्राज्यों का सफलतापूर्वक संकलन किया और इसी तरह 25 सालों तक अखंड भारत पे राज करने के बाद 273 ईसा पूर्व में सम्राट बिंदुसार मौर्य की मृत्यु हो गई। यदि आप लोगों को सम्राट बिंदुसार के पिता वीर विराट सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में अगर जानकारी लेनी हो तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनकी वीडियो देख सकते हैं। आप सभी को हमारी ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अनसेड हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप किसी खास चीज पर या फिर किसी खास इतिहास पर कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।